अच्छा जी, मैं ये तुम दोनों अपनी बीजी का मजाक उड़ा रही हो, रिकॉर्ड लगा रही हो। मेरा ठहर जाओ, ठहर जाओ जरा। ये लड़कियां नहीं सुन रही। मेरी बारात धूमधाम से आई हो या ना आई हो, लेकिन मैं अपनी धानी की बारात में सारे अरमान पूरे करूंगा। तो सनी ने तुम्हें मेरी अराइवल फ्लाइट के बारे में नहीं बताया? नहीं, उसने बताया था। तो फिर तुम मुझे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आए? तुम इसलिए नाराज हो मुझसे? यार कल रात सोते सोते बहुत देर हो गई थी, इनफैक्ट सुबह ही हो गई थी, वक्त पे आंख नहीं खुली। कहाँ थे तुम सारी रात? सनी बता रहा था कि तुम पार्टी में भी नहीं आए थे। क्या हो गया तुम्हें? आती पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशंस क्यों स्टार्ट कर दिए? बिजी था मैं कहीं। समीर, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम्हारा सेल भी ऑफ रहता है और तुम्हारा पुराना फ़ोन नंबर भी तुम खो चुके हो। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया तुम्हें? इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? हमारे दरमियान ऐसी फॉर्मेलिटीज कभी थी नहीं। हम दोनों कॉलेज से साथ हैं और हमने कभी इन चीज़ों को हमारे दरमियान आने ही नहीं दिया। और तुम तो खुद दोस्ती में और रिलेशंस में स्पेस देने की कायल हो, फिर आज क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं मेरे साथ क्या होता रहता है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगने लगी हैं। पता नहीं ये मेरे अंदर ये खौफ कैसे पलने लगा है, जैसे कि मैं तुम्हें खो ना दूं। क्या हो गया तुम्हें? पता है, मुझे लग रहा है कि इस वक्त तुम्हारे अंदर कोई बहुत ही पुरानी बूढ़ी सी रूह आ गई। मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम काफ़ी नॉस्टैल्जिक लगने लगे हो। यहाँ बैठ के तुम पुराने गाने सुन रहे हो। सब ठीक तो है? हाँ, अजीब सी सुस्ती आ रही है आजकल। तो पार्टी में नहीं जाओगे आज? नहीं यार, इस बेहंगम उछल कूद से मन घबराने लगा आजकल। अगर मैं कहूँ तो फिर भी नहीं जाओगे? Come on सैम, मैं बहुत बोर हो रही हूँ and I'm missing my friends too। लगता है इस बार तुम्हारा दिल लंदन में बिल्कुल नहीं लगा। बात मत बदलो, चलो ना, लेट्स गो, बहुत मजा आएगा। कहना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, चलो जल्दी जाके तैयार हो। 5 minutes। That's like my good friend। Hurry up, okay? तुम हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहती हो? क्या पैदा होती 8-10 हरी मिर्चें चबा ली थी तुमने? मुझसे दोस्ती करोगी? तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ओ ना पुलन देवी, हर वक्त वायलेंस, तशद्दुद, धमकियां। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। जाने सारी दुनिया के अब्बा एक जैसे ही क्यों होते हैं? तुम जहां हो वहां की नहीं होती। The plan? घर नहीं जाना है क्या? नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी जल्दी जाने का इरादा नहीं है। जल्दी, होश में तो हो। It's already 3। तो बजने दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी।
भैया आज ये बाप बेटा मेरे ऑफिस में, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। भाई पहले तो माजरत के बगैर अपॉइंटमेंट के आ गए हम। असल में नज़दीक ही एक ऑफिस में हमारे किसी कॉन्ट्रैक्ट पे बिडिंग चल रही थी, तो बिड फाइनलाइज हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे ऑफिस आकर कॉफ़ी पी जाए। बड़ी तारीफ सुनी है। मोस्ट वेलकम। ऐसा करें कि मेरे ऑफिस में 3 कॉफ़ी भेज दीजिए, और जब तक मेरे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं किसी को अंदर मत भेजिएगा। थैंक यू। और तनवीर बेटा, हाउ आर यू, कैसे हो तुम? ऑल फाइन अंकल। वैसे रियासत एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारी लेडी सेक्रेटरी को देखकर तुम्हारे ज़ौक़ की दाद देनी पड़ती है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो भाई? ये मेरी चॉइस बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिस दिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हो रही थी उस दिन माया भी यहाँ पे मौजूद थी, बस उसी ने मेरी हेल्प के लिए इसे फाइनलाइज किया। वाह भाई वाह। Then I have to say that Maya has a very, very good administrative and aesthetic eye. अंकल आप माया को बाकायदा अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल क्यों नहीं कर लेते? बहुत दफा करने की कोशिश की, लेकिन वो भी तुम्हारे भाई की तरह मूडी है। उसे कितनी दफा समझाया है कि मेरा कोई बेटा तो है नहीं, जो कुछ भी है उसी को संभालना है, लेकिन बस उसे वो अपनी फैशन डिजाइनिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे एक आइडिया है मेरे माइंड में। जिस प्रोजेक्ट के तहत तुमने समीर को अपॉइंट किया है, उसी प्रोजेक्ट पर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर माया को भी अपॉइंट कर दो। मैं समझता हूँ इसके 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो माया का एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस करियर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा ये कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दूसरे पर सबकत लेने के चक्कर में काम भी अच्छा होगा। वेरी गुड, गुड आइडिया। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट वीक ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता हूँ। मेरा ख्याल है कि इन दोनों को काम के साथ बांधने का हमारे लिए सुनहरी मौका है ना? और तनवीर तुम सुनाओ। वेरी गुड। और छोटे शेख साहब का पैकेट पकड़ा है। ये लो पहलवान जी। बुला लो जी। पहलवान जी क्या बात है, आज कुछ तबीयत बोझल बोझल सी लग रही है, खैर तो है? सब खैर है शेख साहब, रब सोने का करम है जी। वो पहलवान जी आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। असल में मैं उस दिन राजा की हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत मारा है मैंने और बीजी ने मिलकर, पर वो एक ही बात कहता रहा कि मैंने डॉली से उसकी माँ को अपने घर बुलाने के लिए नहीं कहा था। क्या गजब किया आपने शेख साहब। राजा भी अपना पुत्र है और बड़ा बीबा पुत्र है। वो दरअसल शेख साहब हमारी भी एक ही बेटी है ना, तो उसकी मोहब्बत में मैं और उसकी माँ उस दिन आ गए थे। हालांकि हमारा तो आना बनता ही नहीं है। नहीं पहलवान जी, आप लाख बार आए, भाभी को भी लेके आए, आपका अपना ही घर है। बस आप राजा की बात को दिल से निकाल दें। डॉली मेरी धानी और शानी की तरह से है, और राजा किसी काबिल होता उसका रिश्ता लेकर मैं खुद आपके पास आता, पर उस नालायक ने तो नाक ही कटवा दी है हमारी। और नहीं शेख साहब, ये तो मुकद्दरों के खेल हैं। जहाँ मेरी बेटी का मुकद्दर होगा वहाँ उसकी शादी हो जाएगी। आप अपना दिल मैला ना करें, घर की बात है, घर में रही। तुमने फोन क्यों ऑफ किया है? ऑफ क्यों है? फेसबुक आईडी क्यों बताई थी उसने? आईडी बताई। ओके फाइन पूरन देवी,